हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशियन गुरुकुल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप सभी अभ्यर्थी, हमारे प्रिय भाई बंधु बहना, आप सभी चिंतित हैं कि जो एक योग्यता जो निर्धारित किया गया है 1 to 5 के लिए, उसमें एक पॉइंट डाल दिया गया कि जो टेक्निकल डिग्रीधारी हैं उनको शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि आप चाहे बीसीए हो, एमसीए हो, बीई हो, बीटेक हो, सभी आप शिक्षक बन रहे हैं 1 to 5 में, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ है उस समझ का फेर है। उसमें लिखा हुआ है कि समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री। समकक्ष कहने का मतलब है कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए हमको इंटरमीडिएट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरमीडिएट चाहिए। क्या चाहिए? इंटरमीडिएट। और बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैट्रिक करते हैं लेकिन इंटरमीडिएट करने के जगह पर वे आईटीआई कर लेते हैं, वे डिप्लोमा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिप्लोमा कर लेते हैं। वे पॉलीटेक्निक कर लेते हैं, है ना? क्या कर लेते हैं? पॉलीटेक्निक कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे यही मामला फंसता है। वो कह रहा है कि समकक्ष, है ना, समकक्ष तकनीक यानी कि इंटरमीडिएट के समकक्ष, है ना। इंटरमीडिएट के समकक्ष मैट्रिक के बाद 2 साल वाला या 3 साल का जो होता है पॉलिटेक्निक वगैरह, डिप्लोमा वगैरह तो डिप्लोमा कोर्स जो कर लिए इंटरमीडिएट वो नहीं कर पाए हैं और उसके बाद वो डीएलएड कर लिए, है ना। तो वैसे जो अभ्यर्थी हैं, तो वैसे अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। यह कहने का अर्थ है समकक्ष। समकक्ष मतलब इंटरमीडिएट चाहिए, है ना। हर जगह आप लिखे हुए आपको मिल जाएगा। योग्यता जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि 3 साल का ग्रेजुएशन या समकक्ष, 3 साल का बीएड या समकक्ष, 1 साल का बीएड या समकक्ष, मतलब उसी के अनुरूप 1 साल का बीएड या फिर उस जैसा ही कोर्स। समकक्ष मतलब वो होता है। तो इसमें वही लिखा हुआ कि इंटरमीडिएट यहाँ पे निर्धारित किया गया है, न्यूनतम योग्यता जो होना चाहिए इंटरमीडिएट और डीएलएड होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट के जगह पर उसके समकक्ष में आप कोई टेक्निकल यदि कोर्स किए हुए हैं, डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, तो उसका मान्यता यहाँ पे नहीं मिलेगा। यदि आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट आपने किया है, चाहे आप आईए करें, आईएससी करें या आईकॉम करें, उसके बाद आप आईटीआई किए, क्या किए? आईटीआई किए या डिप्लोमा किए, क्या किए? डिप्लोमा किए, या फिर आप पॉलीटेक्निक किए, क्या किए? पॉलीटेक्निक किए, या फिर उसके बाद आप बीसीए कर लिए, या फिर बीबीए कर लिए, या फिर एमसीए कर लिए, या फिर जो भी कर लिए आप आईटी कर लिए, है ना, या फिर बीटेक कर लिए, है ना, या फिर बीई कर लिए, है ना, एमटेक कर लिए, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके बाद ये सब पूछो है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट आपका है, आईए, आईएससी, आईकॉम है, और उसके बाद आपका डीएलएड है, और उसके साथ आप कुछ भी कोर्स किए हुए हैं, तो कोई मायने मतलब इससे नहीं है, इसलिए कि इंटरमीडिएट ही न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है 1 to 5 के लिए। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जितने भी टेक्निकल डिग्रीधारी हैं वे शिक्षक बन रहे हैं, बशर्ते आपका इंटरमीडिएट, आईए, आईएससी, आईकॉम होना चाहिए साथ में। उसके बाद आपका डीएलएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 1 आप क्वालिफाइड हैं, तो आप शिक्षक बन रहे हैं। उसी प्रकार समकक्ष प्राच्य भाषा, है ना, यानी कि इंटरमीडिएट आप प्राच्य भाषा कर लिए, प्राकृत भाषा से कर लिए, पाली भाषा से कर लिए, है ना, तो उससे आपको मान्यता उस डिग्री का नहीं होगा। दूसरा कि बहुत सारे अभी एनजीओ हैं, सोसाइटीज हैं जो भारत में, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, और वो वो क्या है? रिकॉग्नाइज नहीं है, नॉन रिकॉग्नाइज है, नहीं, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट है। तो वह अब उस तरह के संस्था से या फिर उस तरह से आप ट्रस्ट से, सोसाइटी से यदि डिग्री प्राप्त किए हैं, तो डिग्री भी यहाँ मान्य नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, योग्यता जो निर्धारित किया गया है कि कोई रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपको इंटरमीडिएट, डिग्री, डिप्लोमा या फिर आपका बीएड होना चाहिए। साथ में 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1, 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2, और ऊपर आपका 9 to 10 के लिए एस्टेट पेपर 1 और 11 to 12 के लिए एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ये मुख्य बातें थी। और एक बात हमने पिछले के वीडियो में एक गलत फहमी में मैंने एक गलत सूचना दे दिया था कि 6 to 8 के लिए कॉमर्स वाले सामाजिक विज्ञान का शिक्षक नहीं बनेंगे। तो यह अब क्लियर हो गया। उसमें गलत फहमी इसलिए हुआ था कि जो योग्यता निर्धारित किए गए थे सामाजिक विज्ञान का, उसमें लिखा हुआ था आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, है ना, गृह विज्ञान, समाज शास्त्र और वाणिज्य, है ना, इसमें से कोई 2 भाषा होना चाहिए। तो वाणिज्य वहां पे भाषा के तौर पर लिख दिया गया था, संकाय नहीं लिखा गया था। लेकिन उसको अब क्लियर निर्देश आ गया है कि जो वाणिज्य संकाय वाले हैं वो 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 6 to 8 में किसी भी तरह के कोई रिक्तियां नहीं आने वाली है, बहाली नहीं होने जा रहा है 6 to 8 में, है ना। अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में विस्तार रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का जो भी हमारे भाई बंधु बहना अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की सारी जानकारियां आप तक सच समय, सही और सटीक बेहद ही सरल और सहज भाषा में पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।